Hi everyone, my name is Akash. I welcome you all in our YouTube channel CLAT and other law entrance exam. तो बच्चों in this video we are going to see कि कैसे हम लोग CLAT में जो आपका केसलेट वाला DI आता है, ठीक है, या बोल सकते हो जो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो पार्ट्स है, जो आपके रिसेंट ट्रेंड है, यानी कि 2022 का अगर आप पेपर देखोगे तो आपको सारे के सारे जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस दिखेंगे वो आपको केसलेट वाले दिखेंगे। तो इन दिस वीडियो हम लोग यही देखने वाले हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व केसलेट DI, व्हाट आर दी अप्रोच, ठीक है, क्या अप्रोच है, क्या टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है और किस हिसाब से हमें इनको सॉल्व करने का देखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप केसलेट DI का पार्ट जब पढ़ना चाहेंगे तो जो पहला पार्ट आपको ये आता है कि भाई केसलेट DI बनता कौन कौन से टॉपिक से है। तो केसलेट DI जो आपका बनता है वो आपके परसेंटेज से बनता है, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे तो परसेंटेज है आपका टॉपिक, परसेंटेज हो गया। नेक्स्ट आपका परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। परसेंटेज के बाद जो सबसे ज़्यादा आपका केसलेट DI जिस पे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज होते हैं, ठीक है, जिस पे आपके केसलेट DI बनते हैं। एवरेजेस होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे बन सकता है, मेंसुरेशन पे बन सकता है, और इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स है, जैसे आप देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके टाइम एंड वर्क पर भी बन सकता है, टाइम एंड वर्क। बट मेजरली जो अभी तक केसलेट DI आपके 3-4 सालों के अगर पेपर को देखोगे, जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, जब भी केसलेट DI आया है वो आपके स्टार्टिंग के ये 4 टॉपिक से आया है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज एंड एवरेज। तो अगर आपने ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका केसलेट DI का जो आपका जो क्वेश्चंस आने का जो भी चांस है, आप ये समझ लो कि आप वहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप वो केसलेट DI सॉल्व कर लोगे अगर आपने ये 4 टॉपिक पढ़ रखे हैं। तो मतलब एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप तैयार ही रहोगे, ठीक है ना। अगर हम आगे देखें कि भाई ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो कॉन्सेप्ट के नाम पे हमें ये इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन चीज़ों को भी आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि हाँ ऊपर से फार्मूला देख लिया, फार्मूला देखने से काम नहीं चलेगा। आपको परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज में इनके फ्रैक्शन वैल्यूज भी देखने हैं, ठीक है, कि फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, या परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। दूसरा है, जब भी आप परसेंटेज सॉल्व करो तो आप देखो कि भाई इसमें हम लोग बाई पार्ट्स या बड़े बड़े परसेंटेज के वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करें। तो टेक्निक्स आपको सीखना होगा, ठीक है, कैलकुलेशन टेक्निक जिसको कह रहे हैं हम लोग, इसको आपको सीखना होगा ताकि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर पाएं। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अगर करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको बेसिक से करना है, इनके फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ठीक है, और इनमें डिस्काउंट वगैरह के भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे से जानना है। डिस्काउंट हो गया, मार्क प्राइस हो गया, ये सब कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से जानना है, ठीक है, तब जाके आप बोलोगे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो गया। नेक्स्ट रेशियोज है, तो रेशियोज आपको रेशियोज निकालने आना चाहिए कि कैसे कोई भी बड़े बड़े चीज़ों को 3-4 लोगों में डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे, या रेशियोज दिया हुआ है तो कैसे उसको कन्वर्ट करें हम एक्चुअल अमाउंट में, ठीक है, तो वो चीज़ आपको जानना है। एंड एवरेज का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट कि कैसे एवरेज आपको अफेक्ट करता है पूरे वैल्यू को। अगर किसी का एवरेज इंक्रीज हुआ तो पूरे के पूरे ओवरऑल वैल्यूज में क्या इफेक्ट लाएगा, तो ये सब चीज़ों को आपको जानना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको फॉर्मूला वगैरह प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें आपको रिलेटिव स्पीड क्या होता है ये आपको जानना है, इफेक्टिव स्पीड क्या होता है, इफेक्टिव स्पीड, एंड देन ट्रेन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये 3 चीज़ आपके पूछ सकते हैं। एंड एक जो आपका बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, D = टाइम × स्पीड, इस फॉर्मूले पे। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें आपसे DI के अंदर पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन में आपको सभी जितने भी आपके 2D एंड 3D फिगर है, सबके आपको एरिया एंड वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। टाइम एंड वर्क भी आपका जो इसके 2-3 कॉन्सेप्ट आते हैं, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स होता है इसके अंदर, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, जहाँ पे पाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, मैन डेज पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से जानना है। इतना जानोगे तो आपका टाइम एंड वर्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, मैन डेज एंड एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, या जो बेसिक क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं, इतना आपको यहाँ पे कवर करना है फॉर योर केसलेट DI।
ना जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, केसलेट डीआई भी देख लिया। आफ्टर केसलेट डीआई जो नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वो आता है कि आप इसको करेंगे कैसे, ठीक है, आपका तरीका क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे आसान सा चीज़ तो ये है कि आप मेरे डीआई का जो प्लेलिस्ट है जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोगों ने डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन की अच्छी खासी क्लासेस ले रखी हैं, आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। वहाँ से भी आप हर एक टाइप के डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख सकते हो, ठीक है, और उसी प्लेलिस्ट से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रखा है और क्वेश्चंस भी वहाँ पे आपको करवाते हैं, तो आपको क्वेश्चंस का भी काम हो जाएगा और आप प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीख लोगे, ठीक है। तीसरा है कि आप जब भी स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा नॉर्मल एंड इजी लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट किया करो, वन लाइनर क्वेश्चन से स्टार्ट किया करो, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स बोले तो कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके पकड़ लो कि चलो परसेंटेज आज पढ़ना है, तो परसेंटेज के बिल्कुल नॉर्मल एंड ईजी लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, क्लास 10th लेवल, ठीक है, उसमें भी बिल्कुल जो सबसे आसान लगता है पहले वो करिए। जब आप उसको आपको लगे कि यार ये तो बहुत ईजी है, ये तो हो ही जाएगा, देन थोड़ा सा आप उसको लेवल को अप करिए, ठीक है। देन प्रैक्टिस इजी लेवल डीआई क्वेश्चंस। तो पहले आप बेसिक जो आपके नॉन डीआई वाले क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आपके डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन से लेना देना नहीं है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, पहले उनको सॉल्व करना है। देन आप इजी लेवल डीआई पे आइएगा, ठीक है, फिर इजी लेवल डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर जब आपको लग जाए कि once you have a proper command on the topics and the concepts, then start practicing higher difficulty level questions। फिर आप हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहीं पे आपको ये प्लेलिस्ट काम में आएगा। तो ये प्रोसेस अगर आप अपनाते हैं तो आपके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। आप एक बार प्लेलिस्ट देखोगे तो भी आपको वहाँ पे आइडिया लगेगा, मैंने एक एक चीज़ वहाँ पे बताई है कॉन्सेप्ट के साथ साथ, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। Now once you have a proper practice, enough practice, then start solving पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ठीक है, हमने जो पढ़ा क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये आप अप्लाई कर लोगे आराम से, इतना तो मुझे विश्वास है कि एक बार आप वो प्लेलिस्ट भी देख लोगे तो आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे नहीं करते हैं, आस्क डाउट्स फ्रॉम द फैकल्टी इन योर लाइव एंड पेड क्लासेस। तो आप अपने फैकल्टी से ज़रूर डाउट्स क्लियर करिए। आप डाउट्स अपने मन में मत रखिए, डाउट्स क्लियर करना ज़रूरी है डीआई में या मैथ्स के केस में, मैथ्स के सारे सब्जेक्ट के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक नोट डाला है कि वाइल प्रैक्टिसिंग पास्ट ईयर क्वेश्चंस यूज़ टाइमर। तो जब भी आप सॉल्व करो पास्ट ईयर क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाँ आराम से किए जा रहे हैं, ऑलवेज यूज़ अ टाइमर, क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम में तो टाइमर है, वहाँ पे टाइम चलेगा, टाइमर चलेगा, तो वो टाइम लिमिट है, आपको उस टाइम लिमिट के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो जब आप पास्ट ईयर पेपर तक आप सॉल्व करने के जब आप लायक बन जाओ तो जब भी सॉल्व करो टाइमर के साथ सॉल्व करो, ठीक है, कि हाँ चलो 15 क्वेश्चन आते हैं अगर क्लैट के, तो मैंने 15 मिनट सेट कर लिया, इन 15 मिनट्स में मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 10 क्वेश्चन तो कम से कम करूँ। तो इस हिसाब से आपको टारगेट सेट करना है, ठीक है। एंड बेटर तो ये होगा कि आप फुल लेंथ टेस्ट दो टाइमर के साथ, बजाय आप एक सेक्शन दो, ठीक है। सो इट विल बी बेटर इफ यू प्रैक्टिस फुल लेंथ मॉक्स टू लर्न ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट ऑफ फुल मॉक्स, ठीक है। क्योंकि होता क्या है एग्जाम में कि जब आप सॉल्व करने लगते हो क्लैट का पेपर, क्योंकि क्लैट का पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है, पैसेज बेस्ड होता है, तो आप मैक्सिमम टाइम अपना डिवोट करते हो लीगल के आपके पार्ट में, करंट अफेयर्स के पार्ट में, इंग्लिश के पार्ट में, ठीक है, लॉजिकल के पार्ट में। आपका मैथ्स तक आते आते तक तो टाइम ही खत्म होने लग जाता है, इसलिए इट विल बी बेटर कि आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करो और पेपर में ही अपना टारगेट बनाओ कि भाई मुझे ये सेक्शन भी कंप्लीट करना है, इसका भी इतना कंप्लीट करना है, इसका भी इतना कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ऐसे करके सेक्शन वाइज टारगेट बनाओ उस टाइम फ्रेम में, ठीक है। और टाइम क्या रखोगे, उतना ही रखना जितना एक्चुअल टाइम क्लैट का पेपर है, ठीक है। चलिए, सो अगर आप ये सारा काम करते हैं तो आपको केसलेट डीआई यानी कि डीआई का पार्ट, मैथ्स का पार्ट, मैथ्स के पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना टाइम मैनेजमेंट में आएगी ना कैलकुलेशन में आएगी, ठीक है। सो विद दिस वी कंक्लूड द सेशन। तो गाइस, अगर आप अभी तक हमारे पेड कोर्सेज में नहीं आए हैं तो पेड कोर्सेज 4 तारीख से स्टार्ट हो रखा है, आओ वहाँ पे जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक है। और अगर ज्वाइन कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आप रेफ़र करो, वो लोग भी ज्वाइन करें, ठीक है। और नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए,
सो विद दिस हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई टाइम पे और अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, और अगर आप DU LLB के लिए तैयारी कर रहे हैं तो DU LLB का मॉक्स आ चुका है, आपके अड्डा के वेबसाइट पे है, आप जाकर वहाँ से DU LLB के मॉक्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, सो विद दिस वी कंक्लूड द सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। बाय एवरीवन।